जापानी हमला कर रहे हैं। हमारा घर नष्ट हो गया। प्रधानाचार्य, हमें क्या करना चाहिए? डटे रहो, बस थोड़ी देर और। सुनो, वह यहां है। प्रधानाचार्य, यह छोटी लड़की आखिर कौन है? चांदी की घंटियां उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं। शामन की शक्ति उसके हाथ में है। वह मर्त्यलोक में विचर रही है। वह मनुष्यों के धर्म मार्ग पर चलती है। वह संसार का केंद्र है। वह है शामन संतिनी। चाचा, सूरज निकल आया। हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। बताओ, वह असली बेटी गांव से कैसी दिखती है? वह कैसी दिख सकती है? ऐसी जंगली बच्ची तो निश्चित ही असभ्य और अशिष्ट होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौत के बाद मैं 80 साल बाद पुनर्जन्म लूंगी। चाचा, क्या तुम देख रहे हो? यह वतन जिसकी तुमने रक्षा की अब शांत और सुंदर है। काश तुम अभी भी यहाँ होते। देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की खुद को संभाल नहीं सकती। कुछ ही देर में बड़े साहिब जरूर इसे बाहर निकाल देंगे। तुम शोर मत करो। यह लड़की तो बस 10 साल की है, फिर भी इससे जो आभा निकल रही है वह बड़े साहिब से भी ज्यादा डरावनी है। मुझे मेरे असली माता पिता से मिलवाओ। जी छोटी साहिबा। साहिब, यह वह युवती है जिसे हम अभी गांव से वापस लाए हैं। यह तो पहले से ही 10 साल की है और कभी स्कूल गई ही नहीं। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो हम सब मजाक बन जाएंगे। पिताजी, कृपया चिंता न करें। मैं एक ट्यूटर ढूंढूंगा जो इसे ठीक से पढ़ाएगा। जब तक यह सब नहीं सीख लेती, हम इसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या वह जापानी मूल का हो सकता है? यह लड़की कई सालों से घर से दूर रही है। इसमें शिष्टाचार की कमी है। इसे सचमुच सीखने की जरूरत है। पापा, कृपया ऐसा मत कहिए। आखिरकार दीदी गांव में पली बड़ी हैं। शिष्टाचार न होना तो स्वाभाविक ही है। उस समय इस शरीर का अपहरण कर लिया गया था, फिर भी इसके असली माता पिता ने तुरंत ही एक और बच्ची को गोद ले लिया। कितना दयनीय और खेदजनक है। दीदी, तुमने क्या पहना है? और यह मुखौटा, यह बहुत डरावना लग रहा है। ध्यान रखना, दादाजी को डरा न देना। मुझे इसे तुम्हारे लिए फेंकने दो। यह मुखौटा तुम्हारे छूने के लिए नहीं है। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अब मुझे मुखौटा दो। तुम अपने आप को ज्यादा समझती हो।
मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैंने मुर्दे देखे, सबके सब मुर्दे। मैंने कहा था यह तुम्हारे छूने के लिए नहीं है। पिताजी, इसे देखिए। ये अभी घर आई है और पहले ही अपनी बहन को परेशान कर रही है। इस जैसी कोई चेंग परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ अपने बचाव में कहने को है? गंवार लड़की, यह पहली बार इतने बड़े माहौल में आई है। इसका तो दिमाग ही सुन्न हो गया होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब बड़े बोल रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम गांव में पली बढ़ी, फिर भी तुम्हारा व्यवहार काफी संस्कारी है। मैं चेंग परिवार की संतान हूँ। मेरी नसों में चेंग का खून दौड़ रहा है। हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं बड़ी हो पाई, लेकिन मेरी हड्डियों में बसी बातें बदली नहीं जा सकती। बहुत अच्छा कहा। तुम सचमुच मेरे परिवार की पोती हो। लगता है बुजुर्ग मास्टर चेंग ही इस घर के असली मुखिया हैं। अगर मैं यहाँ अपनी जगह मजबूत करना चाहती हूँ तो पहला कदम उनकी कृपा पाना है। मेरे लिए एक अंगीठी तैयार करो। तुम्हें अंगीठी की क्या जरूरत है? आज जब मैं अपने पैतृक परिवार में शामिल हो रही हूँ, दादाजी, मुझे आपको पहली मुलाकात का तोहफा देना चाहिए। ठीक है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से छोटी बिटिया के लिए अंगीठी तैयार करो। जी हुजूर। छोटी बिटिया, आपकी मांगी हुई अंगीठी ले आई हूं। अग्नि का प्रकाश आकाश और धरती को रोशन करता है। यागे। एंडुरी देवता आप सभी को भरपूर फसल दें। यागे। चलो चलो, दादी तुम्हें आशीर्वाद देती है। यागे। इस बच्ची ने जिस तरह आशीर्वाद दिया वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी दादी करती थीं। मैं एक अवज्ञाकारी पोती रही हूँ। पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। कृपया यह रक्षा कवच स्वीकार करें। यह आपको सुरक्षित रखेगा और जीवन भर चिंताओं से मुक्त रखेगा। 10 साल तक खोई रही, कठिनाइयां झेली, फिर भी इस बच्ची में रंचमात्र भी असंतोष नहीं है। इसका चरित्र वाकई असाधारण है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छा, तुम्हारा यह रक्षा कवच दादा स्वीकार करते हैं? बेटी, मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। चेंग परिवार के 10% शेयर। यह सब कुछ अब तुम्हारा है। शुक्रिया दादाजी। पापा, वो 10% शेयर हैं। मैं चेंग परिवार का उत्तराधिकारी होकर भी सिर्फ 15% का मालिक हूं। आपने इतनी आसानी से उन्हें एक बच्ची को कैसे दे दिया? बिल्कुल सही पापा। जिंगरो के पास तो एक भी शेयर नहीं है। जिंगरो चेंग परिवार का खून नहीं है। किंघे को देखो, फिर खुद को देखो। चेंग परिवार का तथाकथित उत्तराधिकारी एक बच्ची जितना भी परिपक्व नहीं है। और तुम छोटे चाचा, तुम्हारा ढंग बिल्कुल गड़बड़ है। कितनी शर्म की बात है। चाचा, क्या वो आप हैं? किंग है। चूंकि तुम लौट आई हो तो आज तुम अपने पिता के साथ घर वापस जाओगी। क्यों? जिंगरो, अच्छी बच्ची, बस कुछ दिन और सहन कर लो। जब डैडी उससे शेयर हासिल कर लेगा तो हम उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। दादाजी, मैं अपना अभिभावक बदलना चाहती हूँ। क्या? तुम किसे चाहती हो? मैं उन्हें चाहती हूँ। चेंग सियान। मुझे?
क्या कहा तुमने? तुम अपना अभिभावक बदलना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वही मेरे अभिभावक बने। मैं? यह छोटी लड़की सचमुच प्यारी है, लेकिन मैं जियांगचेंग शहर का राजकुमार, मैंने तो पूरी जिंदगी आजादी से जी है। अगर मैं इस लड़की को अपना लूं तो क्या मैं खुद को बांध नहीं लूंगा? चेंग सियान दिन भर या तो रेसिंग करता है या बॉल खेलता है। चेंग किंग है, अगर तुमने उसे चुना तो बाद में रोना मत। पापा, आपने चेंग किंगहे को पहले ही कंपनी के 10% शेयर दे दिए हैं। अगर आप उसे दूसरे भैया की बेटी बनने देंगे तो वह साफ साफ संकेत होगा कि दूसरे भैया को कंपनी विरासत में मिलेगी। उसकी हालत देखो, क्या वह उत्तराधिकारी बन सकता है? चुप रहो। सियान लापरवाह और जिम्मेदारी से दूर है। शायद किंगहे को गोद लेने के बाद वह थोड़ा संभल जाए। बच्ची, वह तुम्हारा चाचा सचमुच थोड़ा अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे ही अपना अभिभावक चुनना चाहती हो? हाँ, मुझे यकीन है। तुम्हारे पास 3 सेकंड है फैसला करने के लिए। तुम मेरे अभिभावक बनोगे या नहीं? मैं कभी नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि इस पल से चेंग किंगहे और चेंग सियान आधिकारिक तौर पर पिता पुत्री हैं। मैं विरोध करता हूं। मैंने कब कहा कि मैं उसे अपनाऊंगा? विरोध खारिज। अभी तुम किंगहे को घर ले जाओ, उसकी अच्छे से देखभाल करना, नहीं तो तुम्हारे सारे गोल्फ क्लब और मोटरसाइकिल मैं सब फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं करूंगा। ठीक है, मैं उसे अपनाता हूं। छोटी लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे इस जन्म के चाचा तो बस एक बेलगाम शैतान हैं। मुझे उन्हें ठीक से सुधारना होगा और उन्हें एक नायक बनाऊंगी। वह चेंग शाहुआ को कुचल देंगे। छोटी सी। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता बनने की बात इसलिए मानी थी कि वक्त काट लूं बूढ़े को खुश करने के लिए। तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, उसे ढूंढो। दूसरे युवराज तो बदनाम शौकीन इंसान हैं। वह उसकी बात कैसे मान लेंगे? उसे तो पता भी नहीं कि वह कहाँ रहते हैं। शायद उसे सड़क पर सोना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा है। मां, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं अपने भाई के घरेलू मामलों में दखल नहीं दूंगा। तो वह लड़की, मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। दूसरे युवराज, गेट पर एक छोटी सी लड़की है। वह कहती है कि वह आपकी बेटी है और आपसे दरवाजा खोलने को कह रही है। इतनी छोटी बच्ची मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? जरूर बूढ़े ने भेजी है। दाफू और बाकियों को बाहर भेजो, उसे डराकर भगा दो। युवराज, वह तो बस एक बच्ची है। अगर वह डर गई तो? बच्चे तो परेशान करने में माहिर होते हैं और वह तो बड़े युवराज की बेटी है। क्या पता उन्होंने उसे दूसरे युवराज पर नजर रखने भेजा हो। तो फिर दूसरे युवराज पूरी तरह बंध जाएंगे। दूसरे युवराज, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे भगा कर रहूंगी। जाओ। तुम्हें लगता है यह लोहे का गेट मुझे रोक सकता है? छोटी जंगली बिटिया, दूसरे युवराज की बेटी होने का हक तो मुझे है। तो आज मुझे तुम्हें हटाना ही होगा। तुम लोग दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। दूसरे युवराज, बुरी खबर, बुरी खबर। अरे, युवराज बाथरूम में हैं। क्या हुआ? क्या बच्ची डर के रोने लगी? क्या मैं उसे उसके माता पिता के पास ले चलूं? तुम क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग बाथरूम में होते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं?
और हाँ, यह मेरा घर है। तुम अंदर कैसे आ गई? इस दुनिया में जहां भी मेरा मन करे, मेरी पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। इसके अलावा फिलहाल तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बेशक मैं अंदर आ सकती हूँ। छोटी शैतान, छोड़ो भी, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरने वाला। सब लोग, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं यह सारा सामान फेंक देने के लिए। हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मैं चेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। यह चेंग परिवार की विला है। मुझे भी पूरा अधिकार है तुम सबको निकाल बाहर करने का। जी कुमारी, हम तुरंत कर देते हैं। यह लो, और वह भी। कुमारी, इस लड़ाकू मुर्गे का क्या करें? बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। लियू आंटी, तुम्हारे पास कुछ अच्छा है, मुझे क्यों नहीं बताया? चाचा, छक्कर देखो। चाचा, यह संबोधन मुझे लगता है कहीं सुना है। अरे छोड़ो भी, इस बारे में नहीं सोचूंगा। यह चिकन सूप बिल्कुल लाजवाब है। हाँ, पिछवाड़े का देसी मुर्गा सचमुच मोटा, ताजा और स्वादिष्ट है। तुमने मेरा महान सेनापति पका दिया। मेरा लड़ाकू मुर्गा जो मैंने 8 लाख युआन में खरीदा था, और तुमने इसे पका दिया। मेरे महान सेनापति। सबसे ज्यादा मजा तो तुम्हें ही आ रहा था। तुम ठीक है, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। अगर तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो तो इन 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, रोना नहीं। दूसरा, शोर शराबा नहीं करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे खजानों को हाथ नहीं लगाना। समझी? खैर, मेरे भी तुम्हारे लिए 3 नियम हैं। पहला, आधी रात तक घर वापस आ जाना है। दूसरा, धूम्रपान या शराब नहीं पीना। तीसरा, तुम्हें हर समय मुझसे संपर्क में रहना होगा। हाँ, छोटी बच्ची होकर भी तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। एक बात सुन लो, जियांगचेंग शहर में जो मुझे हुक्म है, ऐसा इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। वह पैदा हो चुकी है, वह तुम्हारे सामने ही खड़ी है। लियू आंटी, बहुत देर हो गई है। युवा मिस को सो जाना चाहिए। मेरे बॉल खेलते समय उसे मुझे परेशान न करने देना। जी युवा मास्टर। युवा मिस, हवा ठंडी हो रही है, चलो कमरे में वापस चलकर सोते हैं। अब भले ही तुम उसका पीछा करो, तुम उसे पकड़ नहीं पाओगी। मैं उसे पकड़ सकती हूँ, बस 3 सेकंड लगेंगे। 3, 2, 1। अरे वह घंटी की आवाज कहां से आ रही है? क्या मैं कुछ सुन रहा हूं?
क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ओह, चेंग किंग है? चेंग किंग है, तुमने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मुझसे मजाक किया है। अभी नीचे उतरो। रात के 8 बजे हैं। 8 बजे? ओह, वो तो कार्टून टाइम है। तुम चाहती हो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ देखूं? चेंग सियान, तुम जवानी की दहलीज पर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम महीने भर में चेंग ग्रुप की सारी बिजनेस जानकारी महारत हासिल कर लो। छोटी बच्ची, तुम चाहती हो मैं परिवार के वारिस के पद के लिए लड़ूं? तुम्हें लगता है मेरा कोई चांस है? चांस है या नहीं, पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी। आखिरकार जब तुम खुद मजबूत हो जाओगे तभी तो उनकी रक्षा कर पाओगे जिनकी तुम्हें परवाह है। अगर मैं इस बच्चे के साथ समय बर्बाद करता रहा तो मेरी नाइट लाइफ खत्म हो जाएगी। जो भी हो, अभी के लिए मैं उससे निपट लेता हूं। हाँ, बहुत खूब कहा। अहम। देखो, अभी भी 4 घंटे बाकी हैं आधी रात होने में। पापा तुमसे वादा करता है मैं घर 12 बजे से पहले आ जाऊंगा। ठीक है? जल्दी का काम शैतान का। इस प्लेबॉय डैडी को ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। ठीक है। आधी रात हो गई है। आंटी लियो, पापा को फोन करो और कहो कि घर आएं। पर यंग मिस, हम यंग मास्टर के मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर उनका गुस्सा फूट गया तो वे हम सबको निकाल देंगे। तो फिर तुम शुरू कर सकती हो अपना सामान बांधकर चले जाने की तैयारी। इतनी डरावनी नजर एक बच्चे पर। मैं फोन करूंगी। मैं अभी यंग मास्टर को फोन करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? मैं पुल खेल रहा हूँ। चेंग सियान, अभी 12:01 हुए हैं। तुमने तोड़ दिया हमारा समझौता। तो क्या हुआ? तुम क्या करोगी? मैं व्यस्त हूं बच्चे। आज रात 3 और मैच खेलने हैं। चूंकि पापा घर नहीं आ रहे तो फिर मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाऊंगी। पापा, मैंने यह नीली सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन पिछले हफ्ते खरीदा था। आपको कैसा लगा? कृपया इसका मूल्यांकन करें। बुजुर्ग साहब, कुछ बुरा हो गया है। मैंने सुना है कि युवती अकेली बाहर चली गई है। उसने युवराज की चुनौती स्वीकार कर ली है और वह युवराज की पिटाई करने जा रही है। क्या? यह तो बिल्कुल बकवास है। चेंग सियान की पिटाई जैसा भव्य दृश्य तो मेरे सामने ही होना चाहिए था। क्या बात है? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं यह नजारा देखने से चूक जाऊंगा कि किस टक्का के वाकई। मुझे बस यकीन नहीं होता वह छोटी सी देहाती लड़की वास्तव में उस आवारा चेंग सियान को संभाल सकती है। यान, तुम्हारी नई बेटी तुमसे काफी लगाव रखती लगती है। लगता है हमारा वह बेफिक्र राजकुमार साहब अब बनने वाला है, एक लाडला पिता। अरे यार, तुम समझे नहीं। यान तो हमेशा से ही रहा है एक आज़ाद मिजाज इंसान। उसके बाप का भी उस पर कोई जोर नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि एक छोटा सा बच्चा सच में उसे फिक्रमंद बना सकता है ना यान? बिल्कुल सही। वह छोटी लड़की घर में कदम रखते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगी। इससे मेरा सिर दर्द हो रहा है। हालांकि आज मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अब वह तकरीबन मेरे कदमों की धूल बन चुकी है। यान, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक जब हमें भविष्य में अपने बच्चों को अनुशासित करना होगा तो हमें तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी। कभी भी मिल लो, मेरे पास अनुभव है।
एक जादुई बच्ची प्रकट होती है, नंगे हाथों से काली गेंद पकड़ती हुई। छोटी लड़की, आधी रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। तुम यहां क्या कर रही हो? शुभ संध्या अंकल। मेरा नाम चेंग किंघे है। मैं हाल ही में चेंग सियान की बेटी बनी हूँ। आज मेरी आप सभी से पहली मुलाकात है, इसलिए मैं लाई हूँ सबके लिए एक छोटा सा तोहफा। यान, तुम्हारी छोटी लड़की काफी विचारशील है। छोटी लड़की, तुम हमारे लिए क्या लाई हो तोहफे के रूप में? यह वह तोहफा तो है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। अब से अगर मेरे पापा आधी रात तक वापस नहीं आते तो यही आपकी किस्मत होगी, बिल्कुल इसी तरह, इस गेंद की तरह। अगर भविष्य में अगर मेरे पापा आधी रात के बाद वापस नहीं आते तो तुम्हारी किस्मत इस गेंद की तरह हो जाएगी। क्या कमाल की ताकत! यान, अपनी बेटी के साथ घर चले जाओ। गेंद टूट सकती है, लेकिन बिन हम नहीं। तुम तो पहले ही पलट गए, कायरों का झुंड। छोटी लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो समझ लेना कि तुमने लोहे से टक्कर ली है। आज मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पसंद नहीं? फिर चलो एक मैच से फैसला करते हैं। मैच? किस चीज का मैच? हम तुम्हारे सबसे अच्छे खेल पर दाम लगाएंगे। बिलियर्ड्स? हा हा हा। ठीक है। छोटी लड़की, क्या तुम्हें पूल खेलना भी आता है? अभी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। अभी तक मुझे नहीं आता था, लेकिन अब आता है। तुम पहले खेलो। ठीक है, अगर तुम हार गई तो मत कहना कि मैंने तुम्हें डराया। लड़की, चलो दाम बढ़ाते हैं। अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा पूरे एक दिन और रात के लिए। इतना काफी होना चाहिए इस छोटी लड़की को डराने के लिए। छोटी बिटिया, खुद पर जोर मत डालो। तुम्हारे पापा ने पिछले साल इनाम जीता था, उनसे मुकाबला करके। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बात मंजूर। मैं बचपन से ही पर्ल बॉल खेलती आ रही हूँ। क्या यह अलग है? छोटी बच्ची, अगर तुम अभी हार मान लो तो अभी भी वक्त है। मैं आज उदार महसूस कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें अंधेरे कमरे की सजा नहीं दूंगा। युवा मिस, क्या तुम सच में मुकाबला करना चाहती हो? तुम युवा मास्टर के खिलाफ कैसे जीत सकती हो? मुझ पर भरोसा रखो। वाह, 10 साल की बच्ची ने एक ही शॉट में गेंद डाल दी। खुश होने की क्या बात है? यह छोटी बच्ची बस शुरुआती किस्मत वाली है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। वो होना जिसे कहते हैं अजेय बिलियर्ड्स का भगवान, जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। बढ़िया शॉट। यान तो कमाल का है। यान से तो यही उम्मीद थी। कमाल है यान। यान, तुम्हारा शॉट अविश्वसनीय था। बच्ची,
तुम्हारे पापा के पास अब बस एक ही गेंद बची है। इस खेल में जीतने के लिए सारी गेंदें डालनी होती हैं, तब जीत होती है। लेकिन अब तुम्हारे पास अभी भी 6 गेंदें हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें अपने पापा से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तुम उन्हें हरा नहीं सकती। छोटी बच्ची, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। तुम्हारी शुरुआती किस्मत हमेशा नहीं चलेगी। तुमने एक बार में सिर्फ 1 गेंद डाली है, लेकिन तुम्हें अभी भी 6 और गेंदें डालनी हैं। तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है। किस्मत? मैं कभी उस पर निर्भर नहीं करती। इस मोड़ पर भी यह छोटी बच्ची अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब वह हार जाएगी, अगर वह रोने लगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हे भगवान, छोटी बिटिया ने सच में वापस ला दिया दूसरे युवराज को, उस उपद्रवी को। लियो आंटी, मिस ने आखिर उसे वापस कैसे ला दिया? जिद करके? नहीं नहीं नहीं, मिस सबसे ज्यादा जिम्मेदार बच्चा है जो मैंने देखा है। ध्यान भैया, बस हार मान लो। सोचो, मैं जियांग शहर का सबसे बड़ा बदमाश आखिर किसी छोटी लड़की से हार गया। अगर यह बात फैल गई तो मेरी क्या इज्जत बचेगी? पापा, याद है आपने क्या कहा था मेरी हार के बाद? याद है, मैं हार गया। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अच्छा, तो कल से तुम मेरी सुधार प्रक्रिया से गुजरोगे। हाँ। तुम मुझे खेलने से मना करोगी? मैं तो खेलूंगा ही। सबसे बुरा, मैं आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगा। फिर उस छोटी लड़की को कुछ कहने को नहीं मिलेगा। ग्यारह 11:58। मैं वापस नहीं आया आधी रात के बाद। पहले देखता हूं वह छोटी लड़की अभी क्या कर रही है। चिंता मत करो लियो आंटी, मैं खुशी खुशी तैयार थी दूसरे युवराज शेंग को पापा बुलाने के लिए। तो क्या मिस युवराज के साथ रहना चाहेंगी अपनी पूरी जिंदगी? खैर, जरूरी नहीं है। क्या मतलब? क्या वो छोटी लड़की मुझे छोड़ रही है? छोटी मालकिन, आप क्या कहना चाहती हैं? छोटे मालिक उतने शराबी नहीं हैं जितना अफवाहों में कहा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अब आप उन्हें अपना पिता नहीं चाहती? मेरे दिमाग में जो पिता की छवि है वो एक मजबूत स्तंभ है, एक महान नायक जो ऊंचा और अनुशासित रहता है। लेकिन अब मेरे पापा सिर्फ मौज मस्ती जानते हैं। अगर वो हमेशा के लिए आलसी और बेकार ही रह गए तो? जियांगचेंग में बहुत सारे नायक हैं। एक बार मैं उनके साथ बेटी का रिश्ता तोड़ लूंगी तो मैं बस एक नया ढूंढ लूंगी। छोटी मालकिन, आज सुबह का खाना सब तुम्हारा पसंदीदा है। पापा, आंटी लियो ने कहा तुम रात भर सोए नहीं, कुछ परेशानी है क्या? पापा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? कुछ नहीं, बस मेरी मुर्गियों की याद आ रही है। वो मुर्गियां तुम्हारे लिए इतनी अहम हैं? वो तो बस तुम्हारी महत्वाकांक्षा खत्म कर देंगे। वक्त है, चलो कुछ मस्ती करते हैं। हाँ,
हमेशा वाली जगह। पापा, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने मुर्गियां मार दी? हाँ, सही कहा। मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुमने मेरी मुर्गियां मार दी। पापा, युवराज, सब मेरी गलती है। कृपया युवती को दोष न दें। वह आपके भले के लिए ही ऐसा कर रही थी। बच्चे, क्योंकि पापा बेकार हैं, मैं वो नहीं बन पाया जो तुमने दिल में सोचा था। क्योंकि तुम आखिरकार मुझसे नाता तोड़ ही दोगी, तो फिर शायद इस घर में रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। युवती, अब हम क्या करेंगे? क्या हमने सचमुच हालात और खराब कर दिए? यान, तुम यहाँ 2 घंटे से पी रहे हो? हम तो पूल भी नहीं खेल पा रहे। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मेरी बेटी मुझे नहीं चाहती, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम समझोगे भी कैसे? नहीं यान, अच्छा ये तो बढ़िया हुआ ना। अब जब कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, हम मस्ती कर सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसे। पर मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस अंदर से अजीब सा दुख हो रहा है। पीना बंद करो यान। तो तुम्हारी बेटी क्यों चाहती है कि तुम्हारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए? उसने कहा वह एक हीरो ढूंढना चाहती है जो उसका पापा बने, लेकिन मैं तो बस एक नाकामयाब इंसान हूं। यान, मुझसे सच कहो, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे? बिल्कुल चाहता हूं। इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची अपनी बेटी हो, कितना खुशनसीब इंसान होगा वो। यान, जब तुम इतना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे, तो एक अच्छे पापा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज मिल जाए। सियान, चेंग परिवार बहुत जटिल है। ऐसा नहीं है कि हम बस घुल मिल जाएं। माँ नहीं चाहती कि तुम विरासत के लिए लड़ो। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। मैं समझ गया माँ। लेकिन मैं तो बस एक आवारा बनकर रहना चाहता हूं। क्यों यान? मुझे लगता है तुम्हारी बेटी सचमुच चाहती है कि तुम कंपनी संभालो। ठीक है, देर हो रही है। अगर मैं बहुत देर से पहुंचा तो किंघे मेरी चिंता करेगी। यान, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यान सचमुच अपनी बेटी की वजह से बदल गया है? बेटी, आखिरकार हमने इस मुर्गी को पकाने में कामयाबी हासिल कर ली। तुमने 2 और क्यों खरीद ली? पता नहीं, यह मुर्गी तो बहुत जरूरी है युवराज के मन को शांत करने के लिए। कोई बात नहीं, मेरी अपनी योजना है। चिंगहे, पापा, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? चिंगहे, तुम क्या कर रही हो? मैंने आपकी 2 मुर्गियां मार डाली पापा। अब मैं उसकी भरपाई करना चाहती हूँ। पापा, क्या आपको पसंद नहीं मैंने जो 2 मुर्गियां खरीदी हैं? बस, आप जैसी मुर्गियां मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल नहीं मिल सकी। अगर मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं तो चलो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास मेरी छोटी बेटी है। मैं उसे अपने साथ कष्ट नहीं उठाने दे सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके लिए कुछ सुरक्षा जुटानी ही होगी। चिंगहे, मैंने तय कर लिया है कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगा, उत्तराधिकारी की पदवी के लिए प्रतिस्पर्धा करूंगा और वैसा पिता बनूंगा जैसा तुम अपने दिल में देखती हो। हाँ हाँ, मुझे पता था। मैं चेंग चिंगहे ने तुम्हें गलत नहीं समझा। पहले यह किताब देखो, यह तुम्हारे काम की होगी। पापा, ये भी देखो, और ये सारी। यह कंपनी का संगठनात्मक चार्ट है।
पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई सवाल पूछो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, चेंग ग्रुप का पतन क्यों हो गया? 3 साल पहले मेरे पिता ने कंपनी मेरे बड़े भाई को सौंप दी। वो एक थी चेंग शोनन को, चेंग शाओहुआ को। वे फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक नया प्रोजेक्ट विकसित करना चाहते थे और जल्दबाजी में $2 करोड़ का निवेश कर दिया। निवेश विफल होने के बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर हमने इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, हम समूह को कैसे मजबूत कर सकते हैं कि वह अपना फार्मास्यूटिकल व्यवसाय फिर से विकसित करे? फिलहाल कंपनी अभी भी मेरे पिता के नियंत्रण में है और मेरे बड़े भाई के। भले ही मैं यह करना चाहूं, मेरे पास हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। नहीं, हमें जरूरत है संसाधनों की। दादाजी का जन्मदिन कब हो जा रहा है? यह हमारे लिए सही मौका है संपर्क बनाने का। पुराने हुआंग। अरे मास्टर चेंग, आपके लिए क्या लाऊं? पापा, मेडिसिन सेक्ट का मुखिया आपसे काफी करीबी है। पिताजी, मास्टर चेंग, आपको कब अचानक एक बेटी मिल गई? यह मेरे बड़े भाई की बेटी है। मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने मुझे पापा कहना शुरू कर दिया। है ना पुराने हुआंग? आज मेरे आने का कारण है आपसे एक जन्मदिन के तोहफे के लिए 1000 साल पुरानी जिनसिंग मांगना। कुछ है क्या? 1000 साल पुरानी जिनसिंग? सोचा नहीं था कि आप, यह अय्याश लड़का, वास्तव में याद रखेंगे अपने पिता को जन्मदिन का तोहफा देना। यह वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मुझे इसके बगल वाली चाहिए। यह जिनसिंगों का राजा है, असली 1000 साल पुरानी। बिकाऊ नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मेरी अनमोल निधि है, संभाल कर रखी हुई। पुराने हुआंग, कंजूसी मत करो। मेरी छिंगे को कुछ चाहिए ऐसा तो कम ही होता है। जरा दिल तो दिखाओ। हम कोई भी कीमत चुकाएंगे, कोई मोल भाव नहीं। छोटी बच्ची, वह बोन फ्लूट स्पिरिट टैपिंग तकनीक तुम्हारी, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पौराणिक शैमन होली मेडन से जुड़ी हो? आपको कैसे पता चला? मैं होली मेडन के एक शाखा परिवार का वंशज हूं। यह चीज हमारे यहां रिश्तेदारों को पहचानने के टोकन के रूप में चली आ रही है। इस बारे में किसी से मत कहना। यह बूढ़ा नौकर समझ गया। यह 1000 साल पुराना जिनसिंग राजा तो हमेशा से ही किसी आध्यात्मिक सार वाले व्यक्ति के लिए ही था। आज इसे होली मेडन को भेंट किया जाए, यह इसका सौभाग्य है। देखा छिंगे, मैंने कहा था ना, तेरे पापा का नेशनल प्लेबॉय का खिताब मजाक नहीं है। जहां भी जाता हूं चलता फिरता फैन मैग्नेट हूं। यह पुराना हुआंग भी मेरा एक फैन है। इसने खास तुम्हारे लिए यह जिनसिंग तोहफे में दी है ना? छिन गए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस अपने पापा को बता देना, मेरे फैन तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। वाह पापा, आप तो कमाल के हो। एक फैन ने आपको इतनी महंगी जिनसिंग दे दी। बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा कौन हैं? 凭什么？爸怎么会把10%的股份给程清河？那个小贱人，还让她成了程思妍的女儿，白白给她助力。爸完全是被程思妍给骗了。我们的金肉比那个程清河懂事100倍。爸一直痴迷萨满文化，我特意请了个戏班子，明天在家演上，表演去邪物。我们就说程清河是个抄袭的脏东西。宴会就要开始了，怎么还没见二少爷来？我聽講二少爺最近人有個鄉下女孩咗女兒，解保會係退房好意思嚟咗吧？等二少爺和那位小姐到了，
那个人就是陈思妍。人口一状。现在看他原真有情假繼承人嘅樣子。他简直像变了个人。少华，你该不会以为他真的想跟你整成集团继承人的位置吧？强的好看有什么用？他不过是个空壳子，他能掀起10兆风浪。逼呢要肯定，有我的帮助，你肯定是被提出去的那个。你个小贱人，你！爷爷，我们祝您长寿，健康无疆。比尔，快给爷爷行礼。这个不小子连我的话都不听，他怎么可能听一个小姑娘的？爸，生日快乐！他竟然给我鞠躬了。现在该先收礼了。我先上一尊金马像，祝远程老爷子福泽无边，寿比南山。我先上一饼玉如意。我和爸爸先给爷爷一支千年人参，祝爷爷身体健康，长命百岁。हजार साल पुराना जिनसिंग? कौन सा? मैं सच कह रही हूँ, यह जरूर नकली है। हाँ पापा, ग्रैंड मास्टर हुआंग मेडिकल सेक्ट के मुखिया के अलावा आजकल और किसके पास असली 1000 साल पुराना जिनसिंग हो सकता है? उनकी बकवास मत सुनो। दादाजी, आपकी पोती को एक बात बहुत अजीब लग रही है। सालों से चाचा बिलियर्ड्स के पीछे पागल है। 1000 साल पुराना जिनसिंग खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे आपको जहर देने की सोच रहे हैं दादाजी, ताकि वारिस में हिस्सा पा सके? इस दौरान मेरे अवलोकन के आधार पर दादाजी उन लोगों से बिल्कुल नफरत करते हैं जो परिवार की दौलत पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह जिनसिंग वास्तव में ग्रैंड मास्टर हुआंग से नहीं आया। उन्होंने यह मुझे और छिंगहे को दिया। तुम्हारी हिम्मत देखो, ग्रैंड मास्टर हुआंग 1000 साल पुराना जिनसिंग तुम्हें देते कोई है? परिवार की दंड देने वाली छड़ी लेकर आओ, आड़ू की लकड़ी का डंडा लाओ जिस पर शैमनिक रून्स उकेरे गए हैं। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं कैसे संभवतः नकली जिनसिंग का इस्तेमाल करके आपको धोखा दे सकता हूं? अरे निकम्मे, तुमने पहले ही मुझे काफी धोखा दिया है। मेरा हाथ अचानक से हिल क्यों नहीं रहा? मेरे पिता ने आखिर गलत क्या किया है जिसके लिए उन्हें परिवार की सजा चाहिए? यह सड़ा हुआ बच्चा मुझे नकली जिनसिंग दिया। साफ है कि वह कोशिश कर रहा है मेरी जान लेने की। मेरे मरने के बाद वह मेरी दौलत विरासत में पा सकता है। आपकी पोती गारंटी देती है कि यह जिनसिंग असली है। गारंटी? तुम इसकी गारंटी किससे दे रही हो? यह जिनसिंग मुझे और पापा को ग्रैंड मास्टर हुआंग मेडिकल सेक्ट के मुखिया ने दिया था। इतनी छोटी उम्र में तुम झूठ बोलने में माहिर हो। ग्रैंड मास्टर हुआंग बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं। वह कैसे संभवतः इतनी कीमती जिनसिंग तुम लोगों को देते? बस पहरेदारों, इस अवज्ञाकारी बेटे को यहां से बाहर निकालो। मेरे इस बदनाम बेटे को मेरी नजरों से दूर करो। जरूरत नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं। चलो जान। मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ। किस बात पर शर्त लगाना चाहती हो? कि यह जिनसिंग असली है। शर्त लगाने के लिए दांव तो चाहिए। तुम तो बस एक गंवार हो। गंवार, तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए है भी क्या? मेरे पापा और मेरी कंपनी में पूरी हिस्सेदारी। ठीक है, मैं यह शर्त मानता हूँ। अगर तुम हार गए तो अपनी सारी हिस्सेदारी जिंगरॉ के नाम कर देना। अगर मैं जीत गई तो तुम अपनी सारी हिस्सेदारी मेरे पिता के नाम कर देना। तू ये छोटी, तू क्या डर गई? हाँ हाँ हाँ, मैं क्यों डरूंगा? आज यहाँ मौजूद सभी मेहमान हमारे गवाह होंगे। ठीक है, माना। मैं अभी एक प्रोफेशनल बुलाती हूँ इसी वक्त इस जिनसिंग की जांच करने के लिए। जरूरत नहीं, मेडिकल सेक्ट के मास्टर आ रहे हैं। मेडिकल सेक्ट के मास्टर एक सम्मानित व्यक्ति हैं। तुम उन्हें ऐसे ही कैसे बुला सकती हो? मेडिकल सेक्ट के मास्टर हुआंग आ गए। श्री हुआंग सच में आ गए। अरे बाप रे,
श्री हुआंग, मुझे आपके आने की खबर ही नहीं थी। आपका स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। यह आपकी प्यारी पोती हैं। उन्होंने ही मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया आपके जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए। अच्छा, हाँ, वह तो मेरे घर तक आई थी आपके लिए 1000 साल पुरानी जिनसेंग ढूंढने। क्या आपने वह प्राप्त की है? क्या वह जिनसेंग असली थी? हाँ, मुझे मिली थी। खैर, अभी मैं तो बस तारीफ कर रहा था अपनी पोती की। श्री चेंग, आपकी यह छोटी पोती भविष्य में जरूर असाधारण होगी। आपको उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वह निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचाएगी चेंग ग्रुप को। शुक्रिया। अच्छा हुआ हमने पहले वह घरेलू सजा नहीं दी। अगर वह छोटी लड़की किंघे ने शिकायत कर दी होती तो हम श्री हुआंग को पूरी तरह नाराज कर चुके होते। नहीं, मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगी। गमवार मेरी चमक फीकी करे। दादाजी, जिंगरो के पास भी आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। आपके लिए। तुम्हारे पास क्या तोहफा है मेरे लिए? मुझे पता है दादाजी को हमेशा से ही शैमनिक संस्कृति का शौक रहा है, तो मेरे पिता और मैंने खास तौर पर ढूंढा है एक दिव्य पुजारिन की वंशज को। आज रात भोज में वह एक भूत भगाने वाला नृत्य करेंगी, दादाजी का बुरा साया दूर करने और उनकी लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए। भूत भगाने वाला नृत्य? शायद यह मेरे लिए है। पापा, ये सज्जन शैंग नू के वंशज हैं। मैंने इन्हें खास तौर पर बुलाया है आपके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए। मैंने सुना है कि ये घर में छुपी किसी भी बुरी आत्मा का पता लगा सकते हैं ताकि चेंग परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तुमने बहुत सोचा है। हालांकि इस भूत प्रेत भगाने के काम में दूसरे मेहमानों को परेशान मत करना। चिंता मत करो दादाजी, उन्हें पता है कि क्या करना है। चिंगहे चेंग, जल्द ही तुम्हारा असली रूप एक बुरी आत्मा के तौर पर सामने आ जाएगा। देखते हैं कि तुम्हें चेंग परिवार से बाहर नहीं निकाला जाता। उन लोगों का इरादा ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं उन्हें बाहर निकालने में? जरूरत नहीं पापा, बस देखते रहो। कुछ लोगों को शो ऑन करना बहुत पसंद होता है विशेषज्ञों के सामने। अरे नहीं, यह बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है। अगर यह यहाँ रही तो चेंग परिवार पर आफत आ जाएगी। क्या? चिंगहे? चिंगहे, तुम कैसे हो सकती हो एक बुरी आत्मा? चेंग परिवार से बाहर निकलो, सबको नुकसान मत पहुंचाओ। गांव वाले तो हमेशा अशुभ ही होते हैं। बाहर निकलो अभी। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम हमारी चिंगहे बिल्कुल ठीक है। तुम हो कौन उस पर आरोप लगाने वाला? अगर हम इस बुराई को नहीं हटाएंगे तो चेंग परिवार को चैन नहीं मिलेगा। अपने अधकचरे हुनर से तुम शेंग नू के वंशज होने का ढोंग करते हो। तुमने अभी क्या कहा? यह गंदी चीज कौन है? तुम उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? वह तो बस देहात से आई एक गांव की लड़की है, एक जंगली लड़की, बस इतना ही। क्या तुमने उससे कुछ लिया था? उसकी चीजें? क्या तुम यहाँ मेरे सामने नाटक कर रहे हो? उसके चेहरे पर जो मुखौटा है वह शमन वंश की एक पवित्र कलाकृति है। केवल शमन पवित्र कन्या ही उसे पहनती है। पापा, यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे चेंग किंघे को बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा कैसे? तुम सब ढोंगी हो। पैसे ले लिए और काम नहीं किया, और अब तुम यहाँ यह रहस्यमय नाटक कर रहे हो। मानो या न मानो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम पर जादू टोना फैलाने की शिकायत करूंगी। मैंने दशकों तक शमन आत्माओं और लोक समाज का अध्ययन किया है। तुर्फेथा, यह युवा मित्र वास्तव में धारण करती है शमन आत्माओं का आभामंडल, उस वंश के समान ही। और ये कुछ लोग ये तो बुनियादी शमन नियम भी नहीं जानते, उन्हें समझ नहीं है। वे भूत प्रेत निकालने की चर्चा करने लायक नहीं हैं। किंग, तुम इन चीजों को समझती हो?
मैं थोड़ा जानती हूँ। तुमने सुना? हमारी किंघे जानती है उससे कहीं ज्यादा। और तुम कुछ ढोंगियों को किराए पर लेकर उस पर बदनामी करवाना। हरिजान तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो बस पापा की मदद करने की कोशिश कर रहा था, बुराई दूर करने और आशीर्वाद पाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वे ढोंगी थे। क्योंकि तुमने कहा कि बुराई दूर करनी है और आशीर्वाद पाना है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चा आशीर्वाद क्या होता है। तुमने तो बस ऊपरी ऊपरी सीखा है, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? दादाजी, यह आशीर्वाद ताबीज पहनने वाले की रक्षा करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं खौशी खौशी स्वीकार करूंगा। किंग हो, पहले मैंने तुम्हें सचमुच कम आंका था। शाह हुआ, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम यहाँ बदमाश ले आए हमारी किंग हो पर बदनामी करने और उसे भगाने की कोशिश की। पापा, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे पता नहीं था कि वे बदमाश हैं। मैं भी बेकसूर हूँ। दादाजी, भले ही वे लोग बदमाश थे, इसका मतलब यह नहीं कि चेंग किंग हो का नृत्य भी असली है। युवती, उसके जादूगर आत्मा नृत्य के कदम और आशीर्वाद तकनीकें प्राचीन परंपरा का वजन संभाले हुए हैं। पहले वाले बदमाश उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं। चेंग बुजुर्ग, आपकी पोती सचमुच प्रतिभाशाली है। लोगों को समझाने में मदद करना जादूगर संत संस्कृति मेरा सम्मान और कर्तव्य है। मास्टर लियू और बुजुर्ग हुआंग दोनों कहते हैं किंग हो में प्रतिभा है। लगता है उसे सौंपना 10% शेयर एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। मुझे उसे ठीक से पालना पोसना है। मैंने कहा था हमारी किंग हो कमाल की है। पहले किसी ने कहा था हमारी किंग हो कोई गंवार है जिसे तहजीब नहीं आती। अब देख लिया ना, यही है असली चीज। दादाजी, क्या आपको पसंद है संत आशीर्वाद नृत्य? मुझे बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। तो दादाजी, चाचा के शेयर कब ट्रांसफर कर सकते हैं मेरे पापा के नाम? दादाजी, आप चाचा का हिस्सा पापा को कब ट्रांसफर करेंगे? जी पापा, हम चेंग जिंगरो की इस छोटी सी नाटकबाजी को शर्त खुलवा नहीं सकते। हुआंग लाओ ने खुद पुष्टि की है कि यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग असली है। किंग है, यह शर्त थोड़ी बड़ी हो गई है। क्या हम इसे बदल दें? पापा, आप वादा करके मुक्कर कैसे सकते हैं? दादाजी, पोती को आप जो भी दें वह पसंद है। ऐसा लगता है पापा को चेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुझे अभी भी दादाजी के दिल में ज्यादा जगह बनानी होगी। चेंग शाओ हुआ, तुम्हारी कोई भी हरकत मेरी नजर से बचने की कोशिश मत करना। आज किंघे ने हमारे चेंग परिवार का नाम रोशन किया है। दादा तुम्हें तोहफे में शहर के दक्षिण में स्थित $1 अरब की संपत्ति देने की सोच रहे हैं। तोहफे में। वाह, 1 अरब! बुजुर्ग सचमुच बहुत उदार हैं। शुक्रिया दादाजी, मैं चेंग ग्रुप के लिए और मेहनत करती रहूंगी। हालांकि मुझे बड़े भाई के शेयर नहीं मिले, लेकिन बुजुर्ग एक बार तो उदार हो ही रहे हैं। दादाजी, इस बार आपकी जन्मदिन की दावत के लिए पापा काफी समय से बड़ी सावधानी से तैयारी कर रहे हैं। पोती की यह गुजारिश है कि आप पापा को भी कुछ दें। सियान, तुम्हें तो बेटी की कामयाबी का फायदा मिल रहा है। फिलहाल मैं कंपनी में तुम्हारी पोस्ट बहाल कर दूंगा। आगे चलकर तुम्हें कंपनी के प्रबंधन पर मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। आज मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाऊंगा और तुम्हारा दायरा बढ़ाऊंगा। चलो चलते हैं। तुम्हारी अपनी बेटी काफी काबिल है। उसने पुराने चेंग को मनाकर दूसरे युवराज को महत्व देना शुरू करवा दिया। मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा, दूसरे युवराज चेंग तुमसे आगे निकल जाएंगे।
किसने सोचा था कि बूढ़ा आदमी चेंग सियान को वापस कंपनी में आने देगा? यह किस्मत बहुत अच्छी है ना? हमारे पिताजी को तो कंपनी की इज्जत की भी परवाह नहीं रही, और तुम्हें अब भी लगता है कि वह सिर्फ किस्मत से कोर मैनेजमेंट में पहुंच गया? क्या यह चेंग किंघे की वजह से तो नहीं? जब से चेंग किंघे लौटा है, पहले तो उसने 10% शेयर छीन लिए, फिर उसने मेडिकल सेक्ट के हेड और मास्टर ल्यू को अपने साथ मिला लिया। अब वह चेंग सियान की कोर मैनेजमेंट लेयर में एंट्री में मदद कर रहा है। हम उसे अब और सेकंड ब्रदर के पास नहीं रहने दे सकते, नहीं तो भविष्य में वह बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन हमने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, क्या वह वापस आएगी? आखिरकार वह तो तुम्हारा अपना खून मांस है। कुछ अच्छी बातें करो, उसका दिल पिघल जाएगा और वह तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। यंग मास्टर, आप आखिरकार लौट आए। आप इन कुछ दिनों से घर नहीं आए थे। यंग मिस आपको इतना मिस कर रही थी कि लगातार रोती रही। किंघे रो सकती है, वह मुझे बहुत याद कर रही होगी। किंघे, क्या तुम पापा को याद कर रही हो? किंघे, तुम कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स क्यों देख रही हो? वे अब काम के नहीं रहे। दादाजी ने कहा था कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से ही कोई कंपनी के अचानक आए संकटों को संभाल सकता है, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं जो मैं नहीं समझती। पापा, आप इतने काबिल हैं, क्या आप मेरी कुछ समस्याओं में मदद कर सकते हैं? पापा, आप बहुत ही बढ़िया हैं। क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? चिंघे इस तरह बहुत प्यारी लग रही है। वह कभी कभार ही मुझसे मदद मांगती है। मुझे आगे बढ़कर काम करना होगा। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो चिंघे, चाहे समस्या कुछ भी हो, पापा तुम्हारे लिए उसे सुलझा देंगे। जैसी उम्मीद थी, पापा को नरमी से मनाया जा सकता है, जबरदस्ती से नहीं। 2 साल पहले कंपनी ने $10 करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ दिया, लेकिन $1 अरब खर्च करके एक बेकार सी जमीन में निवेश किया। चिंघे ने पिछली बार जो सवाल पूछा था वह सब परिचय में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने तो इनमें हिस्सा भी नहीं लिया था। चिंघे, कैसा रहेगा अगर पापा तुम्हें एक ट्रेनिंग क्लास में दाखिला दिलवा दें? तुम यहाँ क्यों आई हो? दीदी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम मम्मी से पूछ सकती हो। मम्मी फाइनेंस में PhD है। अगर दीदी घर आ जाए तो फिर तुम्हें किसी ट्रेनिंग क्लास की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। छिंघे मम्मी, आज यहाँ तुम्हें घर ले जाने आई हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मम्मी तुम्हें कभी भी समझा सकती हैं। मैंने समझने का नाटक किया था, बस पापा को मेहनत से पढ़ाने के लिए तुम्हें बोलने का क्या हक है? ठीक है, तो तुम यहाँ उसे छीनने आई हो। निकलो यहाँ से, मेरी बेटी को ले जाने की सोचना भी मत। पापा को मेरे जाने का इतना डर लगता है, मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पापा भी मुझे समझा सकते हैं, है ना पापा? बिल्कुल, पापा इन चीजों के एक्सपर्ट हैं। अरे चिंघे, पापा तुम्हारे लिए एक जादूगर की टोपी लाए हैं, रुको। पापा तुम्हारे लिए लाते हैं, फिर पापा धीरे धीरे और अच्छी तरह तुम्हें साफ साफ समझाएंगे वो सारा फाइनेंस का ज्ञान। ठीक है, ये कर मेरा इंतजार करना। ठीक है। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी पूछना है। इतनी जल्दी क्या है? मुझे सच में कुछ पूछना है जो जान का सवाल है। पूछो, कुछ साल पहले आपने एक बेकार जमीन का टुकड़ा क्यों खरीदा था? तुमने कभी कंपनी के काम में दिलचस्पी नहीं ली? अगर तुम मुख्य फैसलों में दखल दोगे तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे जवाब दीजिए प्लीज। अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मेरी बेटी को कोई और छीन ले जाएगा। कौन छीन ले जाएगा? क्यों मत पूछिए, बस सीधे मुझे बता दीजिए, क्या यह नहीं चलेगा? किंघे, तुम्हारे दादाजी ने उस बेकार जमीन में निवेश किया था एक और बड़े समूह के साथ साझेदारी बनाने के लिए। हालांकि तुरंत मिलने वाला फायदा ज्यादा नहीं था, लेकिन लंबे समय के नजरिए से फायदा काफी बड़ा है। पापा, आप कितने कमाल के हैं। बिल्कुल, और तुम्हारे पापा, भले ही मैंने कंपनी नहीं चलाई, लेकिन कंपनी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे अपनी हथेली की तरह पता था। तो किंघे, अगर तुम्हें आगे कोई सवाल हो तो अपने पापा से बात करने में हिचकना मत। ठीक है, बात तय हो गई।
मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगा। आपको भाभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो किंगे, तुम्हारी बहन और मैं कल तुमसे मिलने आएंगे। चलो चलते हैं। पढ़ाई से थक गई हो किंगे? देखो, पापा ने तुम्हारे लिए यह शमन हैट खरीदी है। तुम्हें पसंद है? लगता है यह तरीका सच में पापा को पढ़ाई पर लगा सकता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यह हिस्सा अभी भी समझ नहीं आया। पापा। किंगे, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ और तोहफे भी तैयार किए हैं। मेरा इंतजार करो, मैं उन्हें लेकर आता हूं। पापा, इस बार सच में तुम अपना लिखने का काम करो, मेरी फिक्र मत करो। किंगे ओस की, इधर आओ। इस पोशाक को देखो, तुम्हें पसंद आई? मुझे पसंद आई। तुम पर बिल्कुल फबती है। और वो पहले वाला सवाल, पापा तुम्हें समझा देंगे। ओह, ऐसी बात थी, समझ गई। तो फिर पापा, ये वाला क्या है? इसका मतलब क्या है? पापा की तरफ देखो, इस दिमाग की। पापा के पास एक और है, एक बहुत जरूरी तोहफा तुम्हें देने के लिए। जरा ठहरो। किंग है। पापा, तो ये वाला, इसका मतलब क्या है फिर? पापा तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाएंगे। पापा, आपके पास जो चीजें हैं, अब आपने तो लगभग मेरी सब कुछ ले ली है। अगर हम सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठे भी कर लें तो भी शेनलॉन्ग को नहीं बुला सकते। आउच। किंग, पापा का पेट ठीक नहीं लग रहा। पापा को बाथरूम से निपट आने दो, फिर लौटकर समझाऊंगा। मेरा इंतजार करना। पापा, अब क्या समझ में नहीं आ रहा? कंपनी में मेरे लिए एक ऑफिस बनवाओ, ऑफिस सेट करो। मुझे गंभीरता से सीखना है कि कंपनी कैसे चलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम सच में सुधरने वाले हो? हाँ, अगर मैं नहीं सुधरा तो मेरी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी। मिस्टर चेंग, ये है आपका ऑफिस। बुरा नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है मिस्टर चेंग। कैसी लगी किंग? तुम खुश हो? किंगे बहुत खुश है। अब से मुझे सीखना ही होगा कि कंपनी ठीक से कैसे चलाते हैं। किंगे को किसी भी हालत में नहीं खोना है। ये लड़का कहीं सच में इस किंगे लड़की की वजह से तो सुधरा नहीं। धत तेरे की। बूढ़े ने सचमुच चेंग सियान को एक ऑफिस दिया है कोर लीडरशिप एरिया में। उसे यह हक किसने दिया? वह मुझसे आगे कैसे निकल गया? जिंगरो, जल्दी करो, जाओ पापा को मनाओ मेरे लिए। पापा, कृपया गुस्सा न हो। तो चेंग किंगे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती वापस आने में। दीदी सचमुच वापस नहीं आना चाहती। अंकल ने तो हमें बाहर निकाल दिया। ओह सचमुच? वे मेरे लोगों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं। कल मैं बूढ़े से मिलने जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा, वादा करता हूं। मासिक फैमिली डिनर के लिए लेट होने की हिम्मत। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पापा, क्या सेकंड ब्रदर हमेशा ऐसे ही नहीं रहे? क्या आपको अब तक आदत नहीं पड़ गई? मैंने सोचा था कोर लेयर में शामिल होने के बाद मैंने सचमुच विश्वास किया था कि वह नया पत्ता पलट सकता है। पता चला वह अभी भी वही है। वह सचमुच चेंग फैमिली के नाम को शर्मिंदा कर रहा है। ग्रैंडपा, हम लेट हैं, इसलिए नहीं कि पापा मौज मस्ती कर रहे थे। वह व्यस्त थे कंपनी के मामलों को संभालने में।
जब से पापा कोर लेयर का हिस्सा बने हैं उन्होंने एक बार भी आराम नहीं किया है। यह सब किंघे की वजह से है। चलो भी बैठो। पापा सही कह रहे हैं, हमारी किंघे सबसे अच्छी है। आओ पापा के पास बैठो। बड़े भैया, किंघे अब मेरी बच्ची है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भैया, किंघे अब मेरी बेटी है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ठीक है, चलो खाना खाते हैं। अब जब से दूसरे भाई सुधर गए हैं वाकई एक पिता जैसे लगते हैं। हाँ, दूसरे भाई उस समय वो नशे में धुत होकर उन्मादी हो गए थे। और क्या कोई औरत थी जिसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी? अगर उन्होंने उससे शादी कर ली होती तो कम से कम अब तक उनकी अपनी संतान होती है ना? ये तो साफ तुम्हारी जानबूझकर रची गई साजिश है। उस समय मैं बस नशे में था, मैं इतना आगे नहीं जाता। बस अब पुरानी बातें मत छेड़ो। पापा, मुझे डर है कि वो मामला चाहे आप चाहें या न चाहें उठाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? दूसरे भाई, शायद आपको ये अभी तक पता नहीं है, उस औरत ने आपके बच्चे को जन्म दे दिया है। क्या तुम क्या कह रहे हो? पापा, अगर आप सियान को मुख्य नेतृत्व में रखेंगे तो मुझे डर है कि जैसे ही वो सामने आएंगे चेंग ग्रुप फिर से उसी पुराने जनसंकट में फंस जाएगा। उस समय नुकसान कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी। चेंग सियान, तुम... दादा, मुझे अपने पापा पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किंगे, ये मामला तुम जैसे छोटे बच्चे की टिप्पणी करने का नहीं है। मैं... कुछ मत बोलो। पापा, अगर कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो, मेरी बेटी पर चिल्लाओ मत। तुम... आसान फरामोश बेटा, मैंने पूरी जिंदगी इस पारिवारिक व्यवसाय पर मेहनत की है। ये तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है तुम स्वभाव से ही विद्रोही हो। कितना भी बदलो, सुधरने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आपके दिल में मैं बस एक पूरी तरह कलंक हूं। चूंकि आप नहीं चाहते कि मैं ग्रुप में रहूं, तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक करूंगा। मैं अभी बाहर जाकर घोषणा करता हूं कि मैं चेंग सियान औरतों के पीछे भागने वाला हूं और मेरी एक हरामी औलाद है। मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड, इसे बाहर खींच ले जाओ, इसे सबक सिखाओ। दादा, पापा, डर गई हो ना चेंग किंघे? ऐसे पिता का चुनाव करके पछता रही होगी, है ना? अगर तुम अब वापस आना चाहो तो मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। बस जिंगरो जो कहती है वो करो और बस इतना ही काफी है। मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को सताने की? मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगी। पापा, अभी भी दर्द हो रहा है? चिंता मत करो किंघे, मेरे पास तुम जैसी छोटी परी हो। तेरे पापा का दर्द तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। बस तुम्हारे लिए मेरा दिल दुखता है। तुमने इतने दिनों से मेरे लिए यह सब प्लान किया था और अब सब बिखर गया है। पापा, आप बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए। मैं वादा करती हूँ किंघे, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंग परिवार के उत्तराधिकारी का पद निश्चित ही तुम्हारा ही होगा। यंग मिस। पापा, आराम करिए। जिस चीज की जांच करने को कहा था उसमें क्या प्रगति हुई है? यंग मिस, यंग मास्टर चेंग ने जिस औरत का जिक्र किया था उसका एक बच्चा जरूर था। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है, हम आज ही कर सकते हैं डीएनए टेस्ट। अच्छा, और जिस बारे में पता लगाने को कहा था, चेंग शाहुआ और यांग कयून? यंग मिस, यंग मास्टर चेंग का पता मैं सचमुच नहीं लगा पा रही। हालांकि मैडम यांग पिछले कुछ दिनों से ल्यूग्वांग बार में बार बार जा रही हैं। जब भी यंग मास्टर चेंग घर पर नहीं होते, वे पूरी रात बाहर रहती हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो मेरे साथ, देखते हैं। जी। तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? पक्का। मैडम यांग पिछले कुछ दिनों से लगभग रोज यहीं आ रही हैं। ठीक है। यांग कयून, इतनी हिम्मत,
बार में मेल एस्कॉर्ट्स बुलवाती है। कंपनी की प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचाना। अगर दादाजी और चेंग शाओहुआ को पता चल गया, सोच सकते हो कैसा हंगामा होगा। तू कमीनी, आज से चेंग परिवार से निकल जा, खाली हाथ निकल जा। पापा, शाओ हुआ, हम पति पत्नी हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी तरफ से पापा से माफी मांगो। आज ही हमारा तलाक होगा। कोई है, इसे ले जाओ और गांव भेज दो। अब से यह कभी भी चेंग परिवार में कदम नहीं रखेगी। शाओ हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाओ हुआ। दादा, आपकी पोती को भी पता चला है कि 2 साल पहले जो घटना पापा के नशे में थे उसकी कोई दुर्घटना नहीं थी। उस औरत ने कबूल किया है वह सब चेंग शाओहुआ ने रचा था, और आपकी पोती ने पितृत्व परीक्षण भी करवाया है। वह बच्चा निश्चित रूप से मेरे पिता का नहीं है। ये सब तुम्हारे अच्छे कामों का नतीजा। एक के बाद एक तुम मुझे सिर्फ सिरदर्द ही दे रहे हो। दादा, चाचा और बाकी लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब जब दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं तो नुकसान किसका होगा? चेंग ग्रुप के हितों का। किंगे हमारी गर्दन पर सांस ले रही है। मुझे शायद पहले उसे शांत करना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे शेयर सियान के नाम कर दिए जाएंगे। बाकी बातें हम मीडिया का हंगामा शांत होने के बाद करेंगे। पापा। दादा, कोई सजा नहीं? तू नालायक लड़की, तू। 2 दिन में चेंग परिवार को अवश्य उपस्थित होना है शेन ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस मामले को यहीं छोड़ दो। दादा, आपकी पोती इस नतीजे से संतुष्ट नहीं है। किंग है, अगर 2 दिन में सियान चेयरमैन शेन से निवेश हासिल कर लेता है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि उत्तराधिकारी की पदवी उसी की होगी। बात तय है। दादा, सिर्फ इसलिए कि चेंग शाओहुआ ने एक तरफा कहानी सुनाई, मेरे पिता को पारिवारिक दंड का दर्द सहना पड़ा। अब ठोस सबूत होने के बावजूद चेंग शाओहुआ अभी भी बच निकलता है। की चाहते था। इतना खुला पक्षपात देखकर मैं अब कैसे उम्मीद लगाऊं उस पर? मुझे जल्दी कदम उठाने होंगे, कोई और साथी ढूंढना होगा और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। किंग है, ये मेरे पापा ने मुझे चेंग शाओहुआ का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट क्यों भेजा? क्योंकि मैंने दादा को बताया कि 2 साल पहले जिस घटना में तुम नशे में धुत होकर बदतमीजी कर बैठे थे, असल में वो चाचा ने तुम्हें फंसाया था। तो फिर दादा ने तुम्हें चेंग शाओहुआ के शेयर दे दिए। सच में? हाँ। तुम कमाल हो। पापा, जल्दी खुश न हो। दादा ने इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। एक बार यह उथल पुथल गुजर जाए तो शेयर शायद फिर भी चेंग शाओहुआ को ही मिलेंगे। दादा सच में पक्षपाती हैं। हालांकि चेंग शाओहुआ ने भी कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बुजुर्ग तो बस उसे सजा देने का दिल नहीं करता। पापा, निराश मत हो, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मुझे पता था, मेरी प्यारी बेटी ही एकमात्र ऐसी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। किंगे, तेरे पापा को अभी थोड़ा सा पिता पुत्री का प्यार महसूस होना शुरू ही हुआ था। सीधी बात करो। हम पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे मंडरा रहे हैं, इसलिए हमें तेजी से काम करके नया रास्ता ढूंढना होगा। यह हाय था। कौन सा नया रास्ता? दादा ने कहा, अगर तुम चेयरमैन शेन से चेंग कॉर्पोरेशन के लिए निवेश हासिल कर लो तो वो तुम्हें उत्तराधिकारी का पद सौंप देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। था। किंगे, नहीं, मेरे पापा, हालांकि वो मुनाफे पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात का पालन करते हैं। तुम बहुत करीब हो, साफ नहीं देख पा रही। पापा,
तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारी परवाह नहीं करता, फिर भी तुम यकीन नहीं करना चाहते। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, वो हैं चेयरमैन शेन। जो भी चेयरमैन शेन की साझेदारी हासिल कर लेगा वही वारिस की कुर्सी पर बैठेगा। वारिस की कुर्सी मेरी है। पापा चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, चलो। नमस्ते चेयरमैन शेन। ओह, ये आपकी बेटी है? हाँ, बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है। दरअसल मेरी जिंगरो भी यही है। जाओ, तुम दोनों साथ खेलो। चलो हम साथ खेलते हैं। मेरी बेटी बोल नहीं सकती, वह थोड़ी शर्मीली है, कृपया उसे माफ कर देना। क्या वह सच में गूंगी है? चेंग परिवार की परवरिश इतनी खराब है? शेन यू मेरी इकलौती बेटी है। वह शेन ग्रुप की एकमात्र वारिस है। भले ही वह जिंदगी भर एक शब्द भी ना बोले, मैं किसी को भी उसे नीचा देखने नहीं दूंगा। चेयरमैन शेन, बेटी तो पराया धन होती है, बस लाड़ प्यार कर लो बस। लेकिन वारिस तो बेटे को ही बनाना चाहिए। अपनी जवानी का फायदा उठाकर जल्दी एक बेटा क्यों नहीं पैदा कर लेते? कितना संकीर्ण सोच है। कौन कहता है कि सत्ता सिर्फ मर्दों के हाथ में हो सकती है? औरतें भी अपना साम्राज्य बना सकती हैं। फिर से यह लड़की, उसकी बात में दम है। यह युवती किस परिवार से है? वह मेरी पोती है जिसे मैंने अभी अभी ढूंढा है। उसका नाम चेंग किंगहे है। नमस्ते चेयरमैन शेन। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वह साइन लैंग्वेज भी जानती है। हाँ। प्यारी, तुम क्या कर रही हो? पापा, अब हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आप ही दूसरे युवराज चेंग हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल होनहार युवक लगते हैं। ऐसा लगता है अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी चेयरमैन शेन। रही मेरी बात तो यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी यह अनमोल बेटी है। उसने मुझे ट्रेन किया है। चेयरमैन शेन, आपकी भी तो बस एक ही बेटी है। हाँ, इसकी बात करें तो यह तो पहली बार है कि वह किसी दोस्त के साथ खेलने को तैयार हुई है। तो यह वही गूंगा मियाद है जिसका जिक्र जादू टोने की किताबों में है। मिस शेन का तेज बुखार ने उनके गले को नुकसान पहुंचाया। कफ जम जाने से वह बोल नहीं पाती। बिल्कुल सही। छोटी थी तो सचमुच तेज बुखार से पीड़ित हुई थी। जब वह उठी तो बोल नहीं पा रही थी। अरे वाह, तुम छोटी सी लड़की दवाई भी जानती हो। बस अफसोस यही है, मैंने हर संभव तरीका आजमाया लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। यूए की गूंगापन। चेयरमैन शेन, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शेन यूए को जरूर ठीक कर सकती हूँ। मैं उसे फिर से बोलने लायक बना सकती हूँ। सचमुच? हाँ हाँ। तुम एक छोटी सी लड़की गूंगे को ठीक कर सकती हो? व्यर्थ मेहनत मत करो। तुम क्या बक रहे हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। पापा, मैं बस चिंतित हूं। वह लड़की किंग है, क्या होगा अगर उसके इलाज से हालात और खराब हो जाएं? मुझे किंगहे पर भरोसा है। अगर वह कहती है कि वह इसे ठीक कर सकती है तो वह कर सकती है। चेयरमैन शेन, कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। क्या आप मुझे आपकी गूंगापन की बीमारी का इलाज करने में मदद करने देंगे? मुझे विश्वास है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बिल्कुल बाकी सबकी तरह बनने में, बोलने में सक्षम। पापा, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं किंगहे पर विश्वास करने को तैयार हूँ। ठीक है, चूंकि यूएर इलाज चाहती है उसे करने दो। किंग है, मैं बस इसे अपनी यूएर के तुम्हें एक नई दोस्त बनाने के रूप में देखूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, किसी भी हालत में यूएर को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चिंता मत कीजिए चेयरमैन शेन। अच्छी बच्ची बनो यूए यूए। मैं पहन लूंगी यह मुखौटा और तुम्हारे साथ नाचूंगी। घंटियां गाएंगी, वे बहा सकती हैं तुम्हारे गले की गंदली ऊर्जा को। अर्धचंद्र खिड़की पर टंगा हुआ,
छोटी कोहरी परी, कृपया चली जाओ। यूएर, मेरे बात दोहराओ। पापा। पापा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यूएर, तेरी आवाज क्या वाकई बेहतर है? जल्दी अपने पापा को अच्छे से देखने दो। पापा। यूएर। कृपया चेयरमैन शेन शांत हो जाइए। जब तक मैं मिस शेन का इलाज करूंगी, लगातार एक पूरा महीना, वह जरूर ठीक हो जाएंगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर चेंग। किसने सोचा था कि तुम्हारी ऐसी बेटी होगी, इतने शानदार मेडिकल स्किल्स वाली। तुम्हें उसे अच्छे से पालना पोसना चाहिए। भविष्य में वह बड़े काम करेगी। बिल्कुल। अगर मेरी अपनी कंपनी होती तो किंगहे पहली उत्तराधिकारी होती। प्राचीन काल से औरतें भी मर्दों जितनी ही सक्षम रही हैं। चेयरमैन शेन, एक औरत भी पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकती है। क्या तेज दिमाग वाली युवती है। ऐसे में मैं घोषणा करता हूं कि आपकी चेंग ग्रुप प्राथमिक सहयोगी होगी इस लॉन्च इवेंट के लिए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया चेयरमैन शेन। शुक्रिया दादाजी। मेरे पिताजी और मैंने कंपनी के लिए शेन ग्रुप के साथ साझेदारी सुरक्षित कर ली है, तो उत्तराधिकारी की पोजीशन सही तरीके से मेरे पिताजी को मिलनी चाहिए। ये मालदी थी। नहीं पापा, वह उत्तराधिकारी का पद मेरा ही होना चाहिए। दादाजी, अगर आपने कंपनी उनके हवाले कर दी तो चैंग परिवार की सदियों पुरानी विरासत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। पापा, इन सभी सालों में मैंने पूरी लगन से काम किया है। पूरी कंपनी में कभी कोई समस्या नहीं आई, मन या लड़काई। अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे तो यह एक जुआ होगा। आप यह जुआ नहीं खेल सकते। कोई समस्या नहीं चाचा, ऐसा कहकर तुम्हारा दिल नहीं कचकचाता? पापा, पिछले कुछ महीनों में मेरी मेहनत और बदलाव, क्या आपने कुछ भी नहीं देखा? क्या आपने कुछ भी नहीं देखा? क्या यह तय नहीं हुआ था कि जो भी साझेदारी सुरक्षित कर लेगा वही उत्तराधिकारी होगा? पापा, सियान तो इतने सालों से आवारा रहा है। चिंगे उसे संभाल रही हो, फिर भी उसे बदलना मुश्किल है। खैर, अब शेन परिवार के साथ सहयोग पहले से ही हाथ में है। कंपनी फिर भी शाहुआ को ही सौंपी जानी चाहिए। यह ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी इससे यह तथ्य मिटता नहीं कि तुम इतने सालों से आवारा ही रहे हो। मेरी नजर में उत्तराधिकारी अब भी के लिए शाहुआ ही होना चाहिए। जैसा मैंने सोचा था। कैसा लगा दूसरे भैया? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपने बड़े भाई को कभी नहीं हरा पाओगे। पापा, क्या आपकी नजरों में सिर्फ मुनाफा मायने रखता है और न्याय नहीं है? मैंने दशकों की मेहनत लगाई है इस पारिवारिक व्यवसाय को खड़ा करने में। मैं किसी भी हालत में तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाहर सब कहते हैं तुम प्लेबॉय हो। अगर मैं फिर भी ग्रुप तुम्हें सौंप देता, पता नहीं कितनी अफवाहें मेरे जाने के बाद उड़ती। यह मामला तय हो चुका है। तो उनके दिल में वो मुझे इतना बेकार समझते हैं। जब ऐसा ही है तो पापा, तोड़ना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। हम पर अन्याय हुआ है तो हमें वापस लेना चाहिए, जो हमारा हक है। चलो चलते हैं। पापा, क्या हुआ? किंग है, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा पिता बिल्कुल बेकार है? तुमने इतनी मेहनत की, इतने समय तक मेरा मार्गदर्शन किया और हमें कुछ नहीं मिला। पापा, मेरी नजरों में आप सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पापा ने फिर भी ग्रुप सौंप दिया चेंग शाहुआ को। और वे आपको नहीं चाहते तो और भी जगह हैं जो चाहेंगी। पापा, शेन ग्रुप के साथ साझेदारी वो हमने ही हासिल की थी, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे साथ ही जाएगी। मतलब? चेंग ग्रुप छोड़कर विकसित करना अपनी खुद की विरासत। सियान, बस कुछ ही दिन नहीं देखा तुम्हें, इतने थके हुए कैसे हो गए? आप लेट हो गए मिस्टर शेन। किंग, तुम लोग
शुरू से ही यह प्लान बना रखा था। बिल्कुल सही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगा कि दादाजी अपना वादा नहीं निभाएंगे, तो मैं खुद मिस्टर शेन से मिलने गई। क्या तुम सेकंड यंग मास्टर चेंग की बेटी नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शेन, मैं आपसे एक बिजनेस डील पर चर्चा करना चाहती हूँ। दिलचस्प। तुम किस तरह की डील की बात करना चाहते हो? 2 दिन बाद अगर मेरे पापा चेंग फैमिली के वारिस नहीं बनते तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रोजेक्ट ले लें और हमारे साथ चले जाएं। पापा और मैं अपना अलग रास्ता बनाएंगे और आपकी बेटी की बीमारी के लिए मैं हर संभव मदद करूंगी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या ग्रैंडपा चेंग वाकई इतने अदूरदर्शी हैं कि तुम दोनों को छोड़ देंगे। यह सब किंगे का शानदार आइडिया था। मैं पूंजी दूंगा और शेन ग्रुप के कनेक्शन, तुम दोनों दिमाग देना। मिलकर हम किंग्यू ग्रुप की सह स्थापना करेंगे। तुम क्या सोचते हो? पापा, किंग्यू ग्रुप एक ऐसी जगह होगी जो सिर्फ हमारी होगी। मुझे विश्वास है हम इसे बना सकते हैं चेंग ग्रुप से भी बेहतर। ठीक है। अब से चेंग कॉर्पोरेशन मेरा है। पापा भले ही चेंग सियान चेंग परिवार छोड़ चुकी है, लेकिन वो चेंग किंग है। आखिरकार आपकी अपनी बेटी है। अगर बाद में वो आपको ढूंढने आई तो फिर मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं जिंगरो, तुम पापा की और चेंग परिवार की एकमात्र छोटी राजकुमारी हो। रही बात उन दोनों की, चेंग सियान और चेंग किंग है, वो तो अब आवारा हैं। श्रीमान चेंग, बुरी खबर है। क्या बुरा? मैंने अभी चेंग कॉर्पोरेशन संभाला है। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया खबर है। अब से सब कुछ और बेहतर ही होगा। हाँ। नहीं श्रीमान चेंग, अभी शेन कॉर्पोरेशन ने अचानक चेंग कॉर्पोरेशन के साथ सारा सहयोग बंद कर दिया है। ये कैसे मुमकिन है? चेंग शाओ हुआ। खेल अभी शुरू ही हुआ है। इस प्लान का पहला कदम ये है कि पहले कब्जा करें चेंगशी ग्रुप के कोर बिजनेस पर और फिर बढ़ाएंगे अपने खुद के मेडिकल इंडस्ट्री को। सहयोग क्यों रोका? चेंग किंगे ने ठीक कर दिया है अपनी गूंगी बेटी को, है ना? क्यों? मिस्टर शेन से जो सुना उसके मुताबिक कोई है जिसे कहते हैं किंग्यू ग्रुप का सीईओ, उसने ही यह करने को कहा है। किंग्यू ग्रुप मिस्टर चेंग को निशाना बना रहा है। देखिए, हाल ही में इंस्पेक्शन ब्यूरो ने पाया चेंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट चेंग शाओ हुआ चोरी छिपे जापानियों से मिले थे और अरबों डॉलर हड़प लिए। कंपनी दिवालिया हो सकती है। आखिर यह किसने किया? चेंग शाओ हुआ चेंगशी ग्रुप के सबसे बड़े बेटे चोरी छिपे जापानियों से मिले थे और कंपनी के फंड हड़प लिए। टैक्स ब्यूरो और एसआईसी ने जांच शुरू कर दी है। हम चेंग ग्रुप के साथ हैं, कर्मचारी। हमने सुना कि हमारी कंपनी ने कहा 3 गुना वेतन सच में है? सच है। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। किंग है, ये सब तुम्हारा ही आइडिया था। हाँ पापा, चेंग ग्रुप का घोटाला और चेंग शाओहुआ की बदनामी हर जगह फैली हुई है। यह हमारे लिए स्टाफ खींचने का मौका है। बिल्कुल सही समय। वह मेरी बेटी है, चतुर और प्यारी। शान कितनी प्यारी है। पापा छोड़ दो। तुमने ग्रुप का कंट्रोल कैसे ले लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से जापानियों से मिली भगत करने की? बस 1 हफ्ते में चेंग ग्रुप के 80% कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। दादाजी कृपया पापा को डांटे नहीं। आखिरकार पापा ने अभी हाल ही में कंपनी संभाली है और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। पिताजी, मैं विनती करता हूँ, मुझे बचा लीजिए। कृपया कोई रास्ता निकालिए। मैंने इतना पैसा उधार लिया है, अगर मैं वापस नहीं चुका पाया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। पिताजी, इस मोड़ पर मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी, अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे तो चेंग परिवार का सदियों पुराना व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। चेंग परिवार खत्म हो गया है। नहीं, यह असंभव है। पापा, आप इतने सालों से कंपनी चला रहे हैं, आपको बहुत सारे कनेक्शन तो पता ही होंगे। आप मुझे बचा सकते हैं। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, आपको मुझे बचाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। हाँ दादाजी, कृपया जाकर उनसे गुहार लगाइए, मेरे पापा को बचाइए। तुम कितने बेवकूफ हो।
अगर हम अब उनसे गिड़गिड़ाएंगे तो ये ऐसा होगा जैसे दुनिया को घोषणा कर रहे हों कि हमारा चेंगशी ग्रुप बदनाम हो गया है। तुमने आखिर उन्हें नाराज कैसे कर दिया? शेनशी ग्रुप हमसे जानबूझकर बदला लेने आया है। जानबूझकर बदला? शेनशी ग्रुप के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया है, जो कोई भी हमारे चेंग परिवार की मदद करने की हिम्मत करेगा वह उनका दुश्मन होगा। चेंग शाहुआ, अरे चेंग शाहुआ, तुमने आखिर उन्हें नाराज कैसे कर दिया? मैंने सुना है चेयरमैन शेन से कि यह काम किसी ने करवाया था जिसे कहा जाता है किंग यू ग्रुप का सीईओ। किंग यू ग्रुप? हाँ, वही लोग हैं। किंग यू ग्रुप। मैंने इस कंपनी का नाम कभी क्यों नहीं सुना? लगता है मुझे उनसे मिलने जाना होगा। तुम घर पर रहो और शांत रहो। एक बार यह मामला निपट जाए तो मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। किंग, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे पापा हमारे लिए वापस आएंगे? चिंता मत करो, अगर वह चाहते हैं कि चेंगशी ग्रुप बचे रहे तो वह जरूर आएंगे। मेरे पापा सचमुच मुझसे मिलने आए हैं। मेरी कल्पना से भी जल्दी, थोड़ा जल्दी। पापा चलिए उनका स्वागत करते हैं। यह किंग यू ग्रुप इतनी तेजी से बढ़ पाई इस हद तक? आखिर कौन है जो हमारे खिलाफ, चेंग परिवार के खिलाफ जा रहा है? नमस्ते दादाजी। किंग है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको ले चलती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चौथी मंजिल पर जा रहा था? दादाजी, चेंग परिवार का हालचाल कैसा है? यांग कैयून का बेवफाई का कांड, चेंग शाओहुआ का पूर्वी लोगों से सांठगांठ, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। ऐसा लगता है चेंग ग्रुप टूटने वाली है ना? दादाजी, आप कब सोच रहे हैं ग्रुप सौंपने का? तुम्हें सब कुछ कैसे पता चलता है? पिताजी, क्या आपको नहीं लगता किंग यू ग्रुप एक सुंदर नाम है? किंग यू, किंग है? यह कंपनी तुमने शुरू की थी? समझ गया। तो यह सब समय इसके पीछे तुम दोनों ही हो। किंग यू ग्रुप क्या बकवास है। अब मुझे आखिरकार समझ आया। तुम दोनों को क्या चाहिए? वह है गिराना हमारी चेंग कॉर्पोरेशन को। पिताजी, आपका दिमाग खराब हो गया है। चेंग कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने वाला हमेशा से रहा है आपका सबसे चहेता बेटा, वह आपका बड़ा बेटा। आय का आ गया चेंग शाहुआ, फिर यहां आकर हम पिता बेटी पर यह गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें विरासत नहीं दी? तो तुम बदला ले रहे हो हमारी चेंग कॉर्पोरेशन से? नहीं दादाजी, आप गलत हैं। पापा और मैंने आपको चेताया था, कंपनी मत सौंपो चेंग शाओहुआ को, लेकिन आप उसे बहुत ज्यादा चाहते थे। यह सब आपकी खुद की बनाई हुई गड़बड़ है। पापा, कंपनी के फायदे के लिए और अपनी इज्जत के लिए आपने आंखें मूंद ली। आप उसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। आखिर तुम दोनों क्या हासिल करना चाहते हो? हम सिर्फ चाहते हैं निष्पक्ष और न्याय संगत इंसाफ। चेंग परिवार के सदस्यों के तौर पर परिवार के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी काबिल हो व्यवसाय उसे मिले, और जो कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाए उसे चेंग से बाहर निकाल दिया जाए। सियान, मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे नाराज रहे हो, लेकिन शाओहुआ चेंग परिवार का बड़ा बेटा है। वह तुम्हारा अपना भाई है। मेरा अपना भाई? बड़ा बेटा? अच्छे से कहें तो वह बस मेरा सगा भाई नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो वह कुछ और नहीं, बस एक शर्मनाक हरामी है। तुम पापा, नाटक बंद करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उस हरामी के आगे झुकने वाला नहीं हूं। पापा, दादाजी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पापा, पापा,
हालांकि चेंग ओल्ड मास्टर हमेशा चेंग शाओ हुआ को ही तवज्जो देते रहे हैं, लेकिन फिर भी वह पापा के लिए अहम हैं। हालांकि मैं सच में बस तमाशा देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर उनकी मौत हो गई तो पापा शायद बहुत दुखी होंगे। पापा, आपको किसी को ढूंढना होगा जो दादाजी को हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है। तुमने मेरी जान बचाई। पापा, अब आप ठीक हैं? अब मैं ठीक हूं। हालांकि सियान थोड़ा आवारा किस्म का है, लेकिन जब से छिंग हे आई है, सियान धीरे धीरे बदल रहा है। शायद मुझे शाओहुआ को इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी और सियान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सियान, तुम बड़े हो गए हो और अपना काम धंधा भी है। तुम्हारी मां परलोक में तुम्हें ऐसा देखकर जरूर खुश हो रही होगी। दादाजी, छिंगयुए चेंगशी ग्रुप को 1 अरब की रजिस्टर्ड कैपिटल दे सकती है ताकि यह संकट टल जाए। बदले में आपको बोर्ड मीटिंग में घोषणा करनी होगी कि मेरे पापा ही एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। नाइट से पाए थी। डील। फिक्र मत करो, यह संकट टलते ही मैं औपचारिक रूप से घोषणा कर दूंगा कि सियान ही आधिकारिक तौर पर संभालेंगे चेंगशी ग्रुप। दादाजी, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक सही फैसला लिया है। पापा, दादाजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? युवराज, मालिक ने मुझे आपको सूचित करने को कहा है। चेंग कॉर्पोरेशन में आपकी सभी पदों पर रोक लगा दी गई है। तुमने क्या कहा? पापा, क्या दादाजी को आपकी कोई परवाह ही नहीं है? आपको गिरफ्तार होना है और उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। हम बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि जब यह पूरा मामला संभल जाएगा तब हम इस पर लंबी बात करेंगे। बिल्कुल सही। वह बूढ़ा आदमी, जब तुमने कोई दया नहीं दिखाई तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। अलविदा दादाजी। किंग हे, धन्यवाद मेरे पापा को बचाने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पापा को परेशान नहीं देखना चाहती। देखो, आसमान में एक हवाई जहाज है। वह तरकीब तो तुम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हो। मैं अब 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। हाँ, हमारी छोटी किंग हे 3 साल की नहीं है। वह तो एक परिपक्व 10 साल की है। चलो चलते हैं। पापा, ये क्या हुआ? अगर आपको कुछ हो गया सोई तो हॉनेस हम क्या करेंगे? दूसरे भैया, आप पहले वापस चले जाइए। मैं यहां पापा का ख्याल रखूंगा। पापा, अब वारिस की जगह आपकी ही होनी चाहिए। तो फिर मैं ही सबसे पहले वारिस बनूंगी। जल्दी खुश न हो, अभी पता नहीं कि बुजुर्ग कब होश में आएंगे। श्री चेंग, कार दुर्घटना से मरीज के दिमाग में खून बह रहा है। हालांकि उनके होश में आने की उम्मीद है, लेकिन वह सिर्फ कुछ देर के लिए ही होगा। क्या यही स्तर है आपके अस्पताल का? चिंता न करें श्री चेंग, हम पूरी कोशिश करेंगे बुजुर्ग को बचाने की। गलत। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहे, कभी न जागे। आपने क्या कहा? यह पैसा आपकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए काफी है।
आपको बस उसे हमेशा के लिए सुला देना है। चिंता न करें श्री चेंग, हम दवाई कम कर देंगे ताकि बुजुर्ग अपने बचे हुए साल आराम से बिता सकें। रुको, यह याद रखो, चेंग सियान और उसके पिता को अंदर मत आने देना। अरे चिंता मत करो। पापा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हमने अभी दादा को विदा किया और फिर उनकी कार दुर्घटना हो गई। क्या तुम्हें शक है कि? पक्का नहीं कह सकती, मुझे बस लगता है कि यह सब बहुत संयोगवश हुआ है। वह $1 अरब के निवेश वाला अनुबंध अभी भी दादा के पास ही है। ये बात शायद करने सके को आया था। हाँ, तो चलो अस्पताल जाकर देखते हैं। ठीक है। हाँ। अब ठीक है, पंजीकृत पूंजी उस 1 अरब है, तो कंपनी बच गई। अरे आईसीयू किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। हम मरीज के परिवार वाले हैं, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मरीज वनस्पति अवस्था में है, आराम की जरूरत है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे बेटे का अपने पिता से मिलना तो स्वाभाविक है, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हट जाओ। सिक्योरिटी, इन्हें यहां से हटाओ। यह कैसा अस्पताल है? परिवार से मिलने तक नहीं दे रहे। क्या पापा की हालत इतनी गंभीर है? पापा, शायद सिर्फ हमें ही मिलने नहीं दिया जा रहा। जरा मेरा इंतजार करो। यह कोई साधारण कार दुर्घटना नहीं है। पिछली बार भी बहुत अधिक दिव्य शक्ति खत्म हो गई थी, बचाया नहीं जा सका, लेकिन हिट एंड रन ड्राइवर को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। हेलो अंकल शेन, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करवानी है। चिंग, तुम क्या कर रही थी? पापा, मैं सच्चाई की तह तक जाने गई थी दादाजी की कार दुर्घटना के बारे में। सच्चाई? हाँ। तुम्हें शक है? पापा चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। चेंग परिवार का यह बड़ा बेटा वाकई मुझे हैरान कर गया है। वह अपने ही पिता की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाया। चेयरमैन शेन, इसका क्या मतलब है? बोलो। जी, चेंग शाहुआ ने मुझसे कहा था अगर मैं एक खास कार से टकरा जाऊं तो वह मुझे 10 लाख देगा। इतना ही नहीं, चेंग शाहुआ ने डॉक्टरों को भी रिश्वत दी ताकि जानबूझकर इलाज की खुराक कम की जाए और बूढ़े चेंग साहब को हमेशा के लिए वनस्पति अवस्था में रखा जाए। तो अब हम क्या करें? अगर हम अंदर नहीं जा सके तो मेरे पिता कभी नहीं उठेंगे। डॉक्टर, कुछ गड़बड़ है। बिस्तर नंबर 1 का मरीज बेहोश हो गया है। पापा, यही मौका है, चलो जल्दी से अंदर घुसते हैं। दादाजी, मैं हूँ चिंगहे, आप मुझे सुन सकते हैं? पापा, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? किसने कहा तुम अंदर आ सकते हो? तुम मेरी बेटी पर क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे, मैं सुरक्षा को बुला रहा हूं। तो यह मुझे समझाओ, तुम्हारा बैंक खाता अचानक $50 लाख से भर गया, क्या चल रहा है? तुम लोग, अगर तुम अभी सच बोलने को तैयार हो, शायद मैं अभी भी तुम्हें जीने दूं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो खुद से बोलो या पुलिस से बुलवाओ। मैंने बस उस बुजुर्ग की दवा की मात्रा कम कर दी, मैंने और कुछ नहीं किया। तो मैं तुम्हें वह जीने का मौका देती हूँ, उसे जगाओ। तुम यह कर सकते हो? हाँ,
मैं कर सकता हूं, बस तुम पुलिस को मत बताना। मैं कुछ भी करूंगा। जल्दी करो। हो गया। दादाजी, पापा, मैं कहाँ हूँ? दादाजी, चेंग शाहुआ ने कार दुर्घटना करवाई ताकि वह सत्ता हथिया सके और आपको अस्पताल भेज दिया। चेंग शाओ हुआ ही था। हाँ, और आप इतने लंबे समय तक कोमा में रहे, उसकी वजह यह है कि चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को रिश्वत दी ताकि आप कभी न जागें। वह आसान फरामोश बेटा, आसान फरामोश। दादाजी, ज्यादा उत्तेजित न होइए। मैंने उसे 20 साल तक मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया और उसने असल में मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है एक घोषणा करने के लिए। आज से मैं चेंग शाओहुआ आधिकारिक तौर पर संभालूंगा चेंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद। चाचा, दादाजी तो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी यह घोषणा करके क्या तुम सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी अभी भी कोमा में हैं। कंपनी बिना नेता के नहीं चल सकती। इसके अलावा 1 महीने पहले उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ही उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए। काका, क्या सत्ता हथियाने से पहले तुमने सोचा भी था कि पूर्व के लोगों से मिली भगत करके, कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग करके तुमने करोड़ों का कर्जा जमा कर लिया है? इसके अलावा शेयर होल्डर्स के सिवा कंपनी में शायद कोई कर्मचारी भी न बचा हो। वे सब बस इंतजार कर रहे हैं तुम्हें पूरा निगल जाने का। तुम इस कदर कृतज्ञ हो? चेंग शाहुआ, तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। किंगे अब मेरी बेटी है। तुम्हें उसे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। चाचा, तुमने इतना पैसा उधार लिया है। चेंग परिवार के नियमों के मुताबिक तुम्हें बहुत पहले बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। अब एकमात्र व्यक्ति जो इस ग्रुप को विरासत में पाने के योग्य है वह मेरे पिताजी हैं। बकवास। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैंने पहले ही किंगयू ग्रुप के सीईओ को तैयार कर लिया है कि वे इंजेक्ट करेंगे 1 अरब अरब रुपए इस संकट को हल करने के लिए। तुम सबको अच्छी तरह सोचना चाहिए। उत्तराधिकारी का पद मेरा ही है। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। पापा, यह सबसे मजेदार मजाक है जो किंगे ने कभी सुना है। इसका मतलब क्या है? तुम एक पत्थर से भी ज्यादा बेवकूफ हो। हंसो जितना हंसना है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बाद में तुम्हारी हंसी रुक जाए। क्या सच में? अरे सचमुच? चेंग, बड़ी बात है। तो यह तो चेयरमैन शेन है, हमें अपनी उपस्थिति से नवाज रहे हैं। आज मैं शेयरधारकों की बैठक में हूं। शेयरधारकों की बैठक में हूं। डर है कि अभी मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकता। आपको जाना होगा। ऐसा है क्या? लेकिन किंगयू ग्रुप के दोनों सीईओ यहां मौजूद हैं। मुझे लगा कि बधाई न देना शर्म की बात होगी। चेयरमैन शेन, आपका ठीक ठीक मतलब क्या है? मुझे सबका परिचय कराने दीजिए। किंगयू ग्रुप के संस्थापक चेंग सियान, उनके उत्तराधिकारी युवा मास्टर चेंग किंग है। और चेंग शाओहुआ से तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि यह कौन है सबसे योग्य चेंग परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए? बेशक वही है जिसे मैं कहता हूं। चेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में चेंग से जुड़े मामले स्वाभाविक रूप से मेरे फैसले से तय होते हैं। फिर से कहो, चेंग परिवार में असली मालिक कौन है? पिताजी। फिर से कहो, चेंग परिवार की बागडोर असल में किसके हाथ में है? पिताजी। पिताजी, आप जाग गए हैं। अनुग्रहहीन पुत्र, तुम्हारी मेरी हत्या करने की हिम्मत, और तुम चेंग ग्रुप विरासत में लेना चाहते हो क्योंकि तुम सब यहां हो। मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। चेंग शाओहुआ ने अपने पिता की हत्या के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा। आज से उसे चेंग परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा। उसे कभी भी अनुमति नहीं है चेंग परिवार में कदम रखने की। दादाजी, हम कानून द्वारा शासित समाज में रहते हैं। हत्या अवैध है। तू कुतिया, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। पिताजी। पिताजी, मैं गलत था। कृपया विचार करें पिता और पुत्र के बीच के बंधन का। इस बार मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि भीख मांगने से तुम बच जाओगे? पिताजी,
हमारे स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार चेंग शाओहुआ क्योंकि कानून और चेंग परिवार के नियमों का उल्लंघन करने के कारण चेंग परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। उसे 6 साल की जेल की सजा मिलने की उम्मीद है। मैं चेंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूं कि समूह आधिकारिक रूप से चेंग सियान को विरासत में दे दिया गया है। चेंग किंगहे विरासत में पाने वाली पहली व्यक्ति हैं। चेंग शाओहुआ, तुमने दादाजी की हत्या की है और यह सबको पता है। तुम्हें कानूनी सजा भुगतनी होगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं ही एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। चेंग किंगहे, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जगह चुरा ली। अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ को बाहर नहीं निकाला जाता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमसे नफरत करती हूँ। चुप रहो किंगहे। पापा की अच्छी बेटी तुम ही हो जो पापा की सबसे अच्छी बेटी हो। किंगहे, कृपया मेरे लिए पापा से विनती करो। दादाजी से कहो कि मुझे जेल न भेजें, ठीक है? चेंग शाओहुआ किंगहे अब मेरी बेटी है। उसके पास अब केवल मैं चेंग सियान हूं, उसके पिता के रूप में। जिस दिन से वह लौटी है वह तुम्हारी नहीं रही। चाचा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे बदलने दिया इतने अच्छे पिता के लिए। अगर मुझे यह पता होता जब तुम अभी पैदा ही हुए थे तो मुझे तुम्हें पानी में फेंक देना चाहिए था और डुबो देना चाहिए था। गार्ड, चेंग शाओहुआ को जेल ले जाओ। और इसके बारे में, यह कभी भी चेंग परिवार का खून नहीं थी। इसे गांव भेज दो और कभी भी इसे हमारे चेंग परिवार में कदम न रखने दो। पापा पापा पापा, ऐसा मत करो पापा। सभी लोग आज से चेंग सियान आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे चेंगशी ग्रुप के चेयरमैन के रूप में। सभी लोग तालियां बजाइए। मैं घोषणा करता हूं कि चेंगशी ग्रुप और किंगयू ग्रुप के बीच हुई चर्चाओं के बाद हमने निर्णय लिया है कि स्थापित किया जाए किंगयू होल्डिंग्स ग्रुप। आज से आगे मेरे पिता और मैं सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। चाचा, सूरज निकल आया है। हमने जीत का इंतजार किया है। हाँ, ये सब तुम्हारी बदौलत है।